तो चलिए हम सीआरपीसी का जो आज का हमारा जो चैप्टर है सॉल्यूशन गुरु ट्रिकी लॉ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। और मैं हूँ एडवोकेट प्रतिज्ञा सिसोदिया। आज का हमारा जो टॉपिक है रैपिड रिवीजन चल रहा है, हमारा रिवीजन क्लास चल रही है यूपी एपीओ के लिए, एमपी एडीपीओ के लिए और ऑल स्टेट जुडिशरी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। ये सीआरपीसी से लिया गया है, सीआरपीसी ऑल चैप्टर और ऑल सेक्शंस हम रैपिड रिवीजन करवा रहे हैं, रिवीजन क्लासेस चल रही है। इसमें हम इम्पोर्टेंट सेक्शंस देखेंगे, कौन कौन सी एग्जाम में पूछी गई है अब तक और कौन कौन सी आने की संभावना है, वो हम इम्पोर्टेंट चीज़ें, इम्पोर्टेंट सेक्शंस आपको बताएंगे। कौन सा कितना पढ़ना है, किसमें से क्या आता है, ये हम आपको बताएंगे। तो लास्ट तक जुड़े रहिए, आप हमारे साथ इस क्लास में बने रहिए। तो इसमें जो चैप्टर हमारा 2 चल रहा था सीआरपीसी का, चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, कोर्ट के गठन की बात करता है, ऑफिसर्स के कॉन्स्टिट्यूशन गठन की बात करता है। तो इसमें सेक्शन 6 से जो है 25A तक दिया गया। तो हमने लास्ट वीडियो में, पिछले वीडियो में देखा था, इसमें मतलब हम इसमें मजिस्ट्रेट में पहुंच गए थे, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो गया था। अब हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट देखेंगे। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट में क्या चीज़ मिस है। 4 चीज़ें इसमें दी गई, 4 सेक्शन से। एक तो इसमें महानगर मजिस्ट्रेट कौन होंगे उसके बारे में ये बताया गया है सेक्शन 16 में। महानगर मजिस्ट्रेट के बारे में 17 में सीजेएम और मतलब सीएमएम एंड एसएएमएम के बारे में, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में बताया गया है। सेक्शन इसमें 17 में और 18 में विशेष महानगर मजिस्ट्रेट, स्पेशल महानगर मजिस्ट्रेट के बारे में बताया गया है। और उसके बाद अधिकारिता की बात है तो इनकी ऑल ओवर अधिकारिता होती, मतलब अपने पूरे एरिया में, जैसे पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे महानगर क्षेत्र में इनका अधिकारिता होती है। इसलिए अलग से अधिकारिता नहीं दी गई है, इसलिए अलग से अधिकारिता का सेक्शन नहीं दिया गया है। इसमें अधिकारिता का सेक्शन मिस हो रहा है। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट में सारी चीज़ें, अधीनस्थ होना भी है, चीफ वाली भी है, और जो अधिकारिता है वो भी दी गई है। तो ये सारी चीज़ें सब उसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट में कंप्लीट है। महानगर मजिस्ट्रेट में एक चीज़ मिस हो रही है, वो है अधिकारिता की बात। तो अधिकारिता इनकी पूरे एरिया पे होती है, अपने पूरे महानगर क्षेत्र में होती है। और उसके बाद अधीनस्थ होने की बात है तो लास्ट सेक्शन जो है 19, वो अधीनस्थ होने की बात करता है कि कौन से महानगर मजिस्ट्रेट किसके अधीनस्थ होंगे, उसके बारे में 19 बात करता है। उसके बाद में हम आते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का 20 से 23 तक सेक्शन है, 20 से 23 तक। तो 20 महान एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात करता है, और मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन होगा उसके बारे में बात करता है 20। और मतलब कौन होते हैं ये, एसडीएम, डीएम, एसडीएम, तहसीलदार वगैरह जो होता है वो ये मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। उसके बाद आता है सेक्शन 21, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात करता है। 22 जो है लोकल जुरिस्डिक्शन की बात करता है, मतलब इनका जुरिस्डिक्शन कहाँ तक होगा, जुरिस्डिक्शन इसमें दिया है। लेकिन इसमें एक चीज़ मिस हो रही है, सीएमएम वगैरह, मतलब चीफ वाला नहीं होता है, इसमें चीफ नहीं होता है, ठीक है, इसमें चीफ नहीं होता है। 23 में अधीनस्थ होने की बात है, इसमें जुरिस्डिक्शन दिया है। तो 22 में, 23 में अधीनस्थ होने की बात है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट का अधीनस्थ होना, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इनमें तीनों में, जुडिशियल मजिस्ट्रेट में, इसमें महानगर मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो ये हमने कर लिया। मतलब सेशन कोर्ट से शुरू हुआ, 9, 10 सेशन कोर्ट के बारे में है, 11 से 15 तक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में है। और मतलब इस जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है इनकी सारी सेक्शन को साथ में लिख लीजिए। उसके बाद आता है महानगर मजिस्ट्रेट, तो इसकी चारों सेक्शंस को साथ में लिख लीजिए। 5 सेक्शन जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, 4 सेक्शन महानगर मजिस्ट्रेट की और 4 सेक्शन कार्यपालक मजिस्ट्रेट की। तो कार्यपालक ये महानगर मजिस्ट्रेट की 16 से 19 तक है और 20 से 23 तक कार्यपालक की है। उसके बाद 24, 25 और 25A। 24 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में है, मतलब ये लोक अभियोजक के बारे में है। और 25
25 में एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में, मतलब असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में है। तो सहायक लोक अभियोजक जो कि हम यूपीएपीओ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके बारे में 25 में दिया गया है। तो सेक्शन में कंफ्यूज मत होइएगा, ये पूछा जाएगा, इसके आने की संभावना है। मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन आएगा जरूर, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद आता है सेक्शन 25A अभियोजन निदेशालय के बारे में। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर 2। और चैप्टर 3 में पावर देख लेते हैं, कोर्ट की शक्ति देख लेते हैं, पावर देख लेते हैं। तो कोर्ट की शक्ति चैप्टर 3 में दी गई है। 3 में शक्ति दी गई है कोर्ट की। तो किस कोर्ट को क्या शक्ति होगी उसके बारे में चैप्टर 3 में है। सेक्शन 26 से 35 तक दिया हुआ है। 26 सेक्शन में ये बताया गया है कौन सी कोर्ट विचारण करेंगे, है ना, कौन सी कोर्ट ट्रायल करेंगे। न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है वो कौन से है उसके बारे में 26 बताता है। और 26 का जो परंतु है उसमें बताया गया है कि रेप का जो ट्रायल होगा वो महिला पीठासीन अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। तो ये जो इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई है, एक तो बताया गया है ए नंबर में ए क्लॉज जो दिया है, मतलब सेक्शन 26 का नंबर का क्लॉज जो है ए नंबर ए क्लॉज, उसका फर्स्ट कहता है हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ट्रायल करेंगे। सेकंड कहता है अदर, मतलब हाँ, फर्स्ट तो कहता है हाई कोर्ट करेगा, सेकंड कहता है सेशन कोर्ट करेगा और थर्ड कहता है अदर लॉ करेगा। तो अदर लॉ कौन सा, जो फर्स्ट अनुसूची में बताया गया है ना, अदर कोर्ट करेगा जो फर्स्ट अनुसूची में बताया गया अदर कोर्ट, मतलब सेशन कोर्ट हाई कोर्ट तो करेंगे और अदर कोर्ट भी करेंगे। वो अदर कोर्ट कब करेंगे, जिनका फर्स्ट स्केड्यूल में बताया गया है उन अपराधों का ट्रायल वो करेंगे, और वो कोर्ट बताई गई है फर्स्ट शेड्यूल में उस वो वाली कोर्ट ट्रायल करेंगे। अब थर्ड बताता है अदर कोर्ट जो फर्स्ट अनुसूची में बताया गया, ये हो गया। बी नंबर का क्लॉज जो है वो बताता है अदर कोर्ट। तो अदर कोर्ट जो उस लॉ में बताया गया है ना, उस कानून में बताया, विधि में बताया गया है वो कोर्ट करेंगे। और नहीं बताया है तो कौन करेंगे, तब हाई कोर्ट करेगा और अदर कोर्ट करेगी। तो अदर कोर्ट कब करेगी, जो फर्स्ट शेड्यूल में, वही बात है, सेम बात, ठीक है। तो अदर कोर्ट करेगी। 27 क्या बताता है, 27 किशोरों के मामले में अधिकारिता की बात करता है, जेएनएल के जुरिस्डिक्शन किसको होगा, कौन करेगा ट्रायल, तो इसके बारे में 27 बताता है। 28 बताता है पनिशमेंट जो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट देंगे, उनके बारे में 28 बताता है। और 29 में जुडिशल मजिस्ट्रेट क्या पनिशमेंट देंगे उसके बारे में, मतलब 29 बताता है मजिस्ट्रेट क्या पनिशमेंट देंगे। तो मजिस्ट्रेट में कौन, जुडिशल मजिस्ट्रेट है इसमें। तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट 29 का एक क्लॉज है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जो है वो 3 साल तक की सज़ा दे सकता है और 1000 रुपीज़ फाइन इम्पोज कर सकता है। उसके बाद 29 का थर्ड क्लॉज जो है, मतलब था सब सेक्शन 3 है, 29 का सब सेक्शन 3 वो बताता है सेकेंड क्लास क्या देगा सज़ा। तो सेकेंड क्लास 1 साल तक की सज़ा दे सकता है और 5000 तक का फाइन इम्पोज कर सकता है। सीजेएम कौन सी सज़ा दे सकता है, तो सीजेएम है ना 7 साल तक की सज़ा दे सकता है और फाइन कितना भी इम्पोज कर सकता है, ठीक है। सेक्शन 30 पे आते हैं। 30 जुर्माना देने में डिफ़ॉल्ट किया जाता है, व्यतिक्रम किया जाता है, उसके बारे में प्रोविज़न बताता है। तो कारावास देने का दंडादेश, मतलब कारावास का दंडादेश दिया जाएगा। और 31 आईपीसी का सेक्शन 71 के साथ पढ़िए इसे। इसमें एक बार ट्रायल, मतलब एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोष सिद्धि होने के मामले में दंडादेश जो दिया जाता है, एक ही ट्रायल में, ट्रायल तो एक ही हो रहा है लेकिन कई अपराधों के लिए दोष सिद्धि हो रही है, तो उसमें क्या सज़ा दी जाएगी उसके बारे में 31 बताता है। 32 और 34 को साथ में पढ़िए, रीड विथ 32 रीड विथ 34। तो 32 में पावर जो है दी जाती है
और 34 में पावर ली जाती है। पावर कौन देता है? 32 में हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट देती है, और 34 में पावर ली जाती है। तो कौन लेता है? हाई कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट, सीजेएम, डीएम, तो ये शक्ति ले लेते हैं। तो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, इनको जो है पावर दी जाती है, इनकी पावर दी जाती है, इनको पावर दी जाती है ना। तो किन किन मजिस्ट्रेटों को पावर दी जाती है इनके रूप में, और किसको दी जाती है, इसके बारे में ये 32 बताता है। और कौन लेता है पावर, वापस ले लेता है, कब ले लेता है, तो 34 बताया गया है। इसको आप रीड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर तो इम्पॉसिबल है और हम इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं बस। 35 जो है न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्ति और कर्तव्यों का प्रयोग उसके पद उत्तरवर्ती के द्वारा किया जाएगा। मतलब अब जैसे मान लो मैं सपोज मैं जज हूँ, और मेरे बाद जो जज आएंगे वो उनका जो पद का वो यूज़ करेंगे। आप लोगों को अगर डिटेल में पढ़ना है ना, तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एक प्रतिज्ञा लॉ अकेडमी नाम से एक ऐप बना है, तो उसको आप डाउनलोड कर लेंगे। वो कैसे करना है वो आप हम टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए पहले। आप टेलीग्राम ग्रुप में फ्री स्टडी मटेरियल सब कुछ अवेलेबल है, टेस्ट भी आप वहाँ जाके दे सकते हैं, और कुछ भी नोटिफिकेशन होता है हम आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और हम वहाँ जो हमारा ऐप है उसका लिंक भी टेलीग्राम में शेयर कर देंगे, वहाँ से आप वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए और आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा उठाइए। तो ये हमारा चैप्टर 3 तक कंप्लीट हो गया। चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 और कर लेते हैं। उसके बाद चैप्टर 5 में अरेस्ट के बारे में प्रोसीजर दी गई है 41 से तो 60A तक दी गई है। तो वो हम आपको अगले वीडियो में करवा देंगे, क्योंकि हम छोटा सा वीडियो करवा देते, रिवीजन करें तो आप लोग बोरिंग भी नहीं होगी, ज़्यादा टाइम तक आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। और उसके बाद आपको मैं ट्रिक भी बता रही हूँ, तरीका बता रही हूँ, और इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ। तो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है वीडियो, तो इसलिए मैं छोटा सा करके आपको अपलोड कर रही हूँ, ताकि आप लोगों की हेल्प हो। तो आप लोगों को हेल्पफुल लग रहा है, अगर आपकी हेल्प हो रही है, आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। आपको मैं जो ट्रिक बताऊंगी ना, वो कोई नहीं बताएगा, और सब अपनी चीज़ों को इतना मतलब सब कुछ नहीं बता देते। सब कुछ गुरु ऐसे होते हैं, टीचर, जो अपने पास कुछ चीज़ें बचा के रखते हैं अपने फ़ायदे के लिए, अपने काम के लिए। तो मैं सब कुछ आपको बताऊंगी अपनी इस क्लासेस में, वीडियोस में आपको सब कुछ बताऊंगी, ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी जो आपको कोई नहीं बताएगा, कहीं आपको नहीं मिलेगी। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए हम चैप्टर 4 और कर लेते हैं। चैप्टर 4 में 36 से 40 सेक्शन दी गई है। 4 सेक्शन ही है, 4 में है ना, 4 सेक्शन ही दी गई है, 4 में, हाँ सॉरी 5 सेक्शन दी गई है 4 में, 36 से 40 तक। तो 36 तो वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर्स की पावर्स को बताता है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्ति के बारे में 36 बताता है। 37 बाउंड है, हर व्यक्ति, हर एवरी पर्सन बाउंड है, किसके लिए? मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर को सहायता करने के लिए। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति बाध्य है मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर को सहायता करने के लिए। 37 बताता है। और 39 इंपॉर्टेंट है। तो 3 ही सेक्शन इंपॉर्टेंट है इसमें से। चैप्टर 4 में 3 सेक्शन इंपॉर्टेंट है, एक है 36, 37 और 39 में क्या है? जो मतलब इत्तला जनता के द्वारा अपराधों की सूचना दी जाएगी, अपराधों की सूचना जनता के द्वारा दी जाती है, उसके बारे में 39 है। मतलब कहीं पर भी कोई ऑफेंस हो गया, उसकी सूचना जनता देगी, उसके बारे में है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो आएगा हमारा चैप्टर 5 पे आएगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर 5, वो ज़रूर आप देखिएगा। और फास्ट हम बताएंगे, और किस तरह से पढ़ना है, सेक्शंस को किस तरह से याद करना है, उसका तरीका भी हम आपको बताएंगे। और ऐसी ट्रिक्स बताएंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे, और CRPC आपको आपका फेवरेट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक करना भूलिएगा नहीं, आप भूल जाते हैं। और
बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सब्सक्राइब करने के बाद तो ऑल वीडियो आपके पास पहुँचेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।